अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मजहब की बुनियाद और उसकी बका उलमाए हक उलमाए देवबंद की मुखालिफत पर है, अदावत पर है और भड़काऊ भाषणों पर टिका हुआ है ये मजहब। अगर बरेली मजहब से झूठ, धोखा, मुखालिफत, इनाद और भड़काऊ भाषण को निकाल दिया जाए तो मजहब बरेलवियत रह ही नहीं सकता, उसकी दीवार मुनहदिम हो जाएगी। तकरीबन 90% आमतौर से जितने भी बरेली खतीब हैं उनमें से 90% तो उमूमी तौर पर ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी उलमाए हक उलमाए देवबंद को गाली देने पर, उलमाए देवबंद की मुखालिफत पर चल रही है। अगर उलमाए हक उलमाए देवबंद की मुखालिफत बंद कर दे तो उनके पेट का मसला भी बंद हो जाएगा। और उनमें से और खास तौर से कुछ बरेली खतीब ऐसे हैं कि जब भी अपनी जबान खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। जब भी बयान करते हैं तो उलमाए हक उलमाए देवबंद को ही निशाना बनाते हैं। जब तक उनको निशाना न बनाए और उन्हें बुरा भला फिरौन का भाई, हमान का भाई, अबू जहल का भाई न कहें, गुस्ताखे रसूल न कहें, उनका खाना भी हजम नहीं होता, उनका नजराना भी वसूल नहीं होता और उनका प्रोग्राम भी कामयाब नहीं होता। उनमें से एक अपने जमाने का सबसे मशहूर बदजबान, बदकलाम और जहर फैलाने वाला खतीब हाशमी मियाँ है। सबसे पहले हाशमी मियाँ के बयान के क्लिप सुने कि उसने हजरत मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में कैसा तबसरा किया है। उसे अबू जहल का बड़ा भाई, फला भाई कहा है। उसके बाद इंशाअल्लाह मजीद तबसरा किया जाएगा। सरदार पटेल इंसान थे कि नहीं? ये चंगेज खां इंसान है कि नहीं? ये हलाकू, ये गुलाम अहमद, ये यजीद इंसान है ना? और इंसान सब भाई भाई हैं। और इस्माइल देहलवी भी इंसान, इस्माइल देहलवी, अशरफ अली, रशीद अहमद, ये लोग भी तो इंसान हैं। और कानून क्या है? इंसान भाई भाई। तो अबू जहल, इस्माइल भाई भाई, अबू लहब, अशरफ अली भाई भाई, यजीद, रशीद अहमद गंगोई भाई भाई, हर खबीस इंसान और देवबंदी भाई भाई। हज़रत नाज़रीन, आपने हाशमी मियाँ के बयान का क्लिप सुना कि किस तरीके से हजरत मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में बदज़बानी और बदकलामी से काम लिया है। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हाथ में लेकर ये चीख को पुकार करके कह रहा है कि अबू जहल का भाई है, फला का भाई है, बड़ा भाई है। तमाम बकवासात की बुनियाद हजरत मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तक़वियतुल ईमान को बनाया गया है। हमने तक़वियतुल ईमान में जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बड़ा भाई कहने का मसला है उसकी वजाहत अपने वीडियो में कर दी है, वहां पर आप देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जवाब के तौर पर मुख्तसरन अर्ज ये है, हजरत मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भाई कहा है और उसके बाद फिर बड़े भाई से ताबीर की है, जरा गौर तो कर लेते कि उसमें भाई का लफ्ज अरबी में जो हदीस उन्होंने बयान की है वहां पर भाई का लफ्ज मौजूद है। और यहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भाई कहा गया है ये इंसानियत की बिना पर कहा गया है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है अपने भाई की ताजीम करो, अपने भाई की ताजीम, अकरिमू अखाकुम, अपने भाई की ताजीम करो। अब ताजीम और भाई अलग अलग दर्जात के होते हैं। कुछ छोटे भाई होते हैं, कुछ मंझले भाई होते हैं, कुछ सनीले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कोई सबसे बड़े होते हैं। और एक तरफ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अपने भाई की ताजीम करो, और अपने भाई से मुराद उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को लिया है। तो भाई तो बहुत हैं, लेकिन जो बड़े भाई का मकाम मर्तबा होता है आम भाइयों के मुकाबले में बड़ा होता है। तो हुजूर पाक ने सिर्फ भाई कहा और मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो उसमें ताजीम को मलहूज रखते हुए बड़ा भाई कहा। और ये बताना हरगिज मकसूद नहीं है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई के दर्जे की तरह है, ऐसा मतलब हरगिज नहीं है। बल्कि लफ्ज अकरिमू अखाकुम में जो लफ्ज भाई का जिक्र आया है कि अल्लाह की इबादत करो और अपने भाई की ताजीम करो, तो इबादत के मुकाबले में ताजीम आई है कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। अल्लाह के अलावा जितनी मखलूक है, खासतौर से
इंसान चूंकि तुम्हारे इंसान होने के नाते एक दूसरे के भाई है, लिहाजा एक दूसरे भाई की जो ताजीम होती है ताजीम करो। और चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के सरदार हैं, लिहाजा इनकी ताजीम तो बदर्ज औला ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ताजीम अल्लाह की इबादत के मुकाबले में है, आम इंसानों की ताजीम का मुकाबला नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत के मुकाबले में ताजीम है कि अल्लाह की इबादत होनी चाहिए और अल्लाह के अलावा जितनी मखलूक़ात उनका एहतराम अदब होना चाहिए। और इंसान सबसे अशरफुल मखलूक़ात है, उनमें से भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अशरफ है, सबसे अफजल है, सबसे बड़े मकाम वाले हैं, लिहाजा उनकी ताजीम बड़ों की तरह होनी चाहिए। तो इससे ये मतलब लेना कि ये कहा गया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा सिर्फ बड़े भाई की तरह है और उससे बढ़कर नहीं है, नबी की तरह ताजीम न की जाए, ऐसा हरगिज मकसद नहीं है। अगर ऐसा कोई मकसद लेता है यकीनन गलत है, बाइस कुफ्र है। लेकिन हजरत मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर जो अपने भाई की ताजीम को बताया है और हुजूर पाक को बड़े भाई से ताबीर किया है, यहाँ पर अल्लाह की इबादत के मुकाबले में कि हदीस के अल्फाज मौजूद है कि अपने रब की इबादत करो, वअबुदू रब्बकुम व अकरिमू अखाकुम, अपने रब की इबादत करो और अपने भाई की ताजीम करो। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि हुजूर पाक को तो भाई कह दिया गया, क्या हुजूर हमारे भाई हैं, बस उनका यही मकाम मर्तबा है, ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी है। और इसी को मलहूज रखते हुए हाशमी मियाँ ने हजरत मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर तबसरा करते हुए कहा कि अबू जहल भी इंसान आदमी है और रशीद अहमद गंगोही भी आदमी है, इस्माइल देहलवी भी आदमी है, लिहाजा अबू जहल इस्माइल देहलवी का भाई हुआ, वो उसका बड़ा भाई हुआ। इस तरीके से तफसीरा किया है। चलो हम आप ही की किताब से पढ़कर सुनाते हैं कि आपकी किताब में हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम और अबू जहल वगैरह के सिलसिले में क्या कहा गया है, क्या भाई भाई हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आपके पास क्या जवाब होगा। ये देखिए हमारे पास है तफसीर नईमी, जिल्द नंबर 7 और पारा नंबर 7 की तफसीर है। सूरह अनआम की आयत नंबर 97-98 की तफसीर के तहत सफा नंबर 670। ये बरेली मजहब के मौलवी नईम यार अहमद खान नईमी की किताब है। देखिए इसमें क्या लिखा है। फिर मोमिनों में औलिया भी हैं, अंबिया भी और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। गोया एक दरख्त में ऐसे मुख्तलिफ फल लगा देना कि उसमें फिरऔन है, उसी में मूसा अलैहिस्सलाम। देखिए फिरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों को मिला दिया गया। उसी में अबू जहल है, उसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कमाल कुदरत है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के साथ और अबू जहल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलाकर बयान किया गया। और उसके बाद क्या कहा, और उसकी रहमत की भी दलील है कि सारे इंसान इस रिश्ते से भाई भाई हैं और भाइयों वाली उल्फत व मोहब्बत होनी चाहिए। ये तुम्हारी किताब तफसीर नईमी है, उसमें लिखा है कि मूसा और फिरौन दोनों भाई भाई और अबू जहल और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी रिश्ते के एतबार से भाई भाई। अब अगर इस लिहाज से कहा जाए कि फिरौन और हामान और हाशमी मियाँ भाई भाई, फिरौन, नमरूद, हामान, कारून, अबू जहल, अबू लहब, उतबा बिन शैबा, गुलाम अहमद कादियानी और अहमद रजा खां बरेलवी सब भाई भाई, तो भला बताइए इंसानी रिश्ते के एतबार से ये गलत नहीं? ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ अल्लाह के पैगंबर और कहाँ फिरऔन जैसा खुदा का दावा, खुदाई का दावा करने वाला, कहाँ अबू जहल जैसा हुजूर पाक का मुखालिफ। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाया गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल दोनों इंसानी रिश्ते में भाई भाई हैं। अगर यहां पर यह कह दिया गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम बड़े भाई की तरह करना चाहिए, भाई तो सब हैं लेकिन बड़े भाई का मकाम बुलंद बाला होता है, तो बड़े भाई कह दिया गया तो तकलीफ हो गई कि हुजूर पाक को बड़ा भाई कह दिया। और यहां पर तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है साफ तौर से कि जैसे फिरऔन मूसा अलैहिस्सलाम, अबू जहल और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दिया गया। क्या इसमें गुस्ताखी नहीं है? अगर उसे गुस्ताखी मानते हो तो इसे भी गुस्ताखी मानना पड़ेगी। बाकी सिलसिले में आपकी क्या राय है? आप हजरात समझदार लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।